हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित आपके अपने चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हम ट्रांसफार्मर का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हमें देखना क्या है, ट्रांसफार्मर के कनेक्शन। ठीक है, 3 फेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कैसे करते हैं, इस सारी चीज़ों के बारे में हम आज विस्तार में जानेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करे और कमेंट करे। ठीक है, और अगर अगर किसी को कुछ भी समझ में ना आता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें, जिससे कि आपकी कन्फ्यूज़न को दूर किया जा सके। तो आज हम बात करेंगे 3 फेज ट्रांसफार्मर कनेक्शन की। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये कनेक्शन कितने प्रकार से करते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ 3 फेज ट्रांसफार्मर का। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें किस प्रकार के हम कनेक्शंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, इसमें हम 4 तरीके से कनेक्शन करते हैं: स्टार स्टार कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन और डेल्टा स्टार डेल्टा कनेक्शन। ये स्टार स्टार कनेक्शन कर सकते हैं, हम डेल्टा स्टार कनेक्शन कर सकते हैं, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं और डेल्टा स्टार डेल्टा कनेक्शन कर सकते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इन कनेक्शंस को हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो स्टार स्टार कनेक्शन क्या होता है? स्टार स्टार कनेक्शन, इसमें क्या होता है कि 3 फेज़ होते हैं। इसमें क्या होता है, 3 फेज़ होते हैं। तो पहली इसकी जो वाइंडिंग होती है वो स्टार कनेक्टेड रहती है और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो भी स्टार कनेक्टेड रहती है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्टार स्टार कनेक्शन, स्टार स्टार कनेक्शन। देखिए, ये भी स्टार की फॉर्म में है और ये भी स्टार की फॉर्म में है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये फेज़ 1 है, ये फेज़ 2 है, ये फेज़ 3 है। ठीक है, और फिर होता क्या है कि स्टार स्टार कनेक्शन हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में इनका यूज कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इनका यूज करते हैं, छोटे ट्रांसफार्मर्स में इनका यूज कर सकते हैं, जहाँ पे लोड बैलेंस रहता है। जहाँ पे लोड कैसा रहता है? बैलेंस रहता है, संतुलित लोड रहता है। इसमें 3 फेज 4 तार प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। 4 तार कैसे? देखिए, 3 फेज तो कौन कौन से हो गए? पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, और चौथा क्या है? चौथा मैं आपको बताऊँ, ये जो न्यूट्रल निकला हुआ है, ये चौथा फेज़, ये वाला न्यूट्रल वाला, ये चौथा फेज़ न्यूट्रल। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है? न्यूट्रल। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में हम इन दोनों का यूज कर सकते हैं, स्टार स्टार कनेक्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको हम बैलेंस लोड के लिए यूज करते हैं। 3 फेज 4 तार प्रणाली में इसका यूज करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी? डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन की बात क्या है? ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसकी क्या है? सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो डेल्टा कनेक्शन क्या होता है? डेल्टा कनेक्शन में हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारी बिजली बनती है, जहाँ पे हमारी बिजली बनती है, ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो जहाँ ट्रांसमिशन की आवश्यकता होती है वहाँ हम डेल्टा डेल्टा ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूट्रल की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इसमें हमें न्यूट्रल की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसमें कोई भी न्यूट्रल नहीं निकला है, इसमें सिर्फ फेज़ ही निकले हैं। ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, ये डेल्टा डेल्टा कनेक्शन होता है। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? ट्रांसमिशन में इसका यूज करते हैं। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का यूज कहाँ करेंगे? ट्रांसमिशन में हम इसका यूज करते हैं। तो आगे हम बात करते हैं, आगे क्या है? यह संयोजन बड़े लेकिन निम्न वोल्टता के ट्रांसफार्मर के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न वोल्टता के ट्रांसफार्मर्स के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब बड़े ट्रांसफार्मर्स होंगे लेकिन उसमें निम्न वोल्टता के ट्रांसफार्मर्स के लिए हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, इसको हम संतुलित लोड के लिए, इसको हम अनबैलेंस लोड के लिए यूज करते हैं, असंतुलित लोड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, इसको हम असंतुलित लोड के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो जहाँ भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का यूज कहाँ करते हैं, तो जहाँ पे लाइट बनती है वहाँ पे हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का यूज करते हैं। ट्रांसमिशन लाइनों में हम डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का यूज करते हैं, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का यूज करते हैं, जहाँ से लाइट ट्रांसमिट होके सब स्टेशंस तक आती है। ठीक है, उसके बाद कनेक्शन क्या है? स्टार डेल्टा संयोजन। स्टार डेल्टा संयोजन
स्टार डेल्टा संयोजन। अब हम तीसरी बात करते हैं, तो इसमें क्या है स्टार डेल्टा संयोजन में, तो इसकी प्राइमरी है स्टार कनेक्टेड और सेकेंडरी है डेल्टा कनेक्टेड। इसको भी हम ट्रांसमिशंस में ही यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम ट्रांसमिशन में इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इसकी सेकेंडरी डेल्टा है, और सेकेंडरी अगर डेल्टा है तो इसको हम सिर्फ ट्रांसमिशंस में ही यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी डेल्टा है तो ट्रांसमिशन में ही इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है। इस संयोजन का प्रयोग मुख्य रूप से विद्युत उपकेंद्र पर किया जाता है, मतलब सब स्टेशंस पर किया जाता है। किस काम के लिए? वोल्टेज को कम करने के लिए किया जाता है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कहीं कहीं 33/11 के भी सब स्टेशंस होता है, तो 33,000 वोल्टेज आता है और वो 11,000 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। तो वहाँ पे हम स्टार डेल्टा कनेक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, स्टार डेल्टा कनेक्शन का यूज करते हैं। अब हमारा चौथा पॉइंट है डेल्टा स्टार कनेक्शन। डेल्टा स्टार कनेक्शंस का यूज हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में करते हैं। किस में करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में करते हैं, जो अपने गली मोहल्ले में आदि में लगे रहते हैं। जहाँ पे आपने देखा भी होगा गली मोहल्लों में लगे रहते हैं जो ट्रांसफार्मर, वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स का यूज करते हैं। ठीक है। वहाँ पे उसकी प्राइमरी रहेगी उसकी प्राइमरी रहेगी डेल्टा कनेक्टेड और इसकी सेकेंडरी रहेगी स्टार कनेक्टेड। जिससे स्टार कनेक्टेड क्यों रहती है? क्योंकि हमें न्यूट्रल मिल पाए, क्योंकि एक फेज़ के साथ हमें न्यूट्रल भी देना होता है, इसलिए हम क्या करते हैं स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक है। तो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग कैसी रहेगी? डेल्टा कनेक्टेड, और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसी रहेगी? स्टार कनेक्टेड। ठीक है। जिससे कि हमें एक न्यूट्रल मिल पाए और हम अपने कस्टमर को आसानी से दे पाएँ। ठीक है। फेज़ और न्यूट्रल दोनों हम कंज्यूमर को दे पाएँ। इसका प्रयोग वितरण प्रणालियों में किया जाता है जहाँ 3 फेज़ 4 तार प्रणाली की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब हम ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। ठीक है, कि किसका कहाँ यूज कर सकते हैं। पेपर में पूछा जाएगा कि भाई डेल्टा और स्टार का यूज कहाँ करते हैं, तो हम बताएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स में हम डेल्टा और स्टार कनेक्शंस का यूज करते हैं। वो पूछेगा डेल्टा कनेक्शंस का यूज कहाँ करते हैं, तो हम ट्रांसमिशंस लाइनों में डेल्टा कनेक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है। तो इसके कनेक्शन हम 4 प्रकार से कर सकते हैं। हमने जैसा कि पहले भी आपको बताया था, स्टार कनेक्शन, डेल्टा स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन, स्टार डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, जो मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। ठीक है, कैसे क्या करते हैं इसमें। अब हम बात करते हैं फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज की। फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज क्या होता है, तो सबसे पहले आप देख रहे हो ये स्टार की कंडीशन है। ठीक है, किसकी कंडीशन है? स्टार की कंडीशन है। हमें ये पता है ये कॉमन टर्मिनल है। ये क्या है? कॉमन टर्मिनल, जहाँ से हम क्या लेंगे? न्यूट्रल लेंगे। इसका एक फेज़ ये है आर, ये दूसरा फेज़ ये है वाई, और तीसरा फेज़ ये है वी। ठीक है, आर वाई वी 3 फेज़ हो गए। हमने कॉमन टर्मिनल से एक न्यूट्रल वायर लिया। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले लाइन वोल्टेज क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए लाइन वोल्टेज क्या होता है। जो फेज़ और लाइन वोल्टेज के बीच में जो फेज़ और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज होता है उसको हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। जो फेज़ और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। जो फेज़ और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज होता है उसको हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। फेज़ और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज होता है उसको हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब क्या है फेज़ वोल्टेज क्या होता है, तो हम जानते हैं कि इसमें 3 फेज़ दे रखे हैं, आर वाई वी, है ना। आर वाई वी 3 फेज़ दे रखे हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि आर और वी के बीच में कितना वोल्ट होगा? आर और वी मतलब 2 फेज़ों के बीच में कितने वोल्टेज होंगे? 440 वोल्ट। फिर 2 फेज़ों के बीच में कितना वोल्ट होगा? 440 वोल्ट। ठीक है, 440 वोल्ट। और लाइन वोल्टेज और फेज़ वोल्टेज के बीच में कितना वोल्टेज होता है? 220 हो सकता है, 230 हो सकता है, 240 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, है ना। 220, 230 या 240, इससे ज़्यादा नहीं होगा। किसके बीच है? फेज़ और लाइन वोल्टेज के बीच में। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज कितना होता है? 220, 230 या 240। ठीक है, क्या होता है लाइन? जो न्यूट्रल और फेज़ वोल्टेज के बीच में होता है उसको हम लाइन वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, अब 2 फेज़ों के बीच में जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है? 2 फेज़ों के बीच में जो वोल्टेज होता है वो होता है हमारा फेज़ वोल्टेज।
ठीक है, फेज़ वोल्टेज होता है। अब आप कहोगे कि इसमें तो 3 फेज़ हैं, तो एक फेज़ में करीब 220 वोल्ट होता है, तो 3 फेज़ों में 660 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जब भी हमारी एसी साइकिल चलती है तो उसमें एक बार जो एक फेज़ होता है वो जीरो होता है, एक फेज़ होता है वो जीरो होता है, और जो दूसरा बाकी के 2 फेज़ होते हैं उसमें सप्लाई रहती है अपनी, है ना। 3 फेज़ होते हैं, जब तीनों फेज़ काम कर रहे हो तो एक फेज़ उसमें जीरो होता है, बाकी के 2 फेज़ काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इसलिए किन्हीं भी 2 फेज़ों के बीच में जो वोल्टता होती है वो कितनी होती है, 440 वोल्ट की, ठीक है। तो ये तो फेज़ वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बारे में हमने बात कर ली। ये बीच में न्यूट्रल दे रखा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा पूरा। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हमें पता चल सके आपको हमारी वीडियो पसंद आ भी रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो आगे की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप एक बार देख लीजिए, जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट, तो आज का टॉपिक हम यहाँ तक ही रखते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना, जिसका मैं आपको आंसर दूंगा। ओके, थैंक यू।